Hello students, welcome back to my channel. Myself Deepali Shah and you are watching Deepali Ma'am Science Classes. तो स्टूडेंट्स आज जो है मैं आप लोगों को क्लास 9 के चैप्टर 6 टिश्यूज़ के बारे में बताने वाली हूँ, जिसमें मैंने आपको प्लांट टिश्यूज़ का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है आप वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। आज जो है मैं आप लोगों को एनिमल टिश्यूज़ के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यूज़। ओके, देखो टिश्यूज़, आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, एनिमल टिश्यूज़। ओके, आप सबको पता है, आप सारे जानते हो कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। दे आर ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स एंड दे परफॉर्म सेम फंक्शंस। ओके, सेम फंक्शंस टुगेदर विद, तो सारे मिलके क्या करते हैं, एक ही फंक्शन को करते हैं। जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं ये टिश्यूज़ होते हैं। मैं आपको एनिमल टिश्यू के बारे में बताऊंगी। जैसे तो एनिमल टिश्यूज़ के मैं आपको पहले कुछ एग्जांपल्स बता दूं। जैसे जो भी हमारे बॉडी में जो भी एक ऑर्गन है वो भी क्या है, वो टिश्यूज़ से ही बने हुए हैं। ठीक है, कोई भी एक ऑर्गन, जैसे हमारा स्किन ले लो, हमारा स्टमक हो गया, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो अलग अलग जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन है वो किससे मिल के बने हुए हैं, वो टिश्यूज़ से ही बने हुए हैं। हमारा जो एक ब्लड है वो क्या है, ब्लड भी क्या है, टिश्यू है। ठीक है, मसल्स क्या है, वो भी एक टिश्यू है। तो इस तरह से ये ऑर्गन्स और हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, चाहे एक्सटर्नल ऑर्गन ले लो, वो सारे ऑर्गन्स जो हैं वो किससे बने हुए हैं, टिश्यूज़ से बने हुए हैं। ओके, देखो, और जो टिश्यूज़ है मैं आपको एक फ्लो चार्ट देके बताती हूँ। सबसे पहले जैसे कितने टाइप्स के मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले फर्स्ट में है एपिथेलियल टिश्यूज़। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज़। इसके बाद क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज़। इसके बाद मस्कुलर टिश्यूज़। और नेक्स्ट क्या है, नर्वस टिश्यूज़। ठीक है, तो इस तरह से ये मेन जो है ना 4 टाइप्स के हैं। इसमें भी मैं आपको टाइप बताऊंगी। जैसे एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं वो एक्चुअल में होता क्या है, ये चीज़ पहले आप जानो कि एपिथेलियल टिश्यूज़ होते क्या हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ क्या होते हैं, नर्वस टिश्यूज़ क्या होते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी आगे के। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होता है वो क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, एक लेयर होती है जो हमारे बॉडी को, जैसे एक्सटर्नली हमारे बॉडी को, हमारा जो स्किन है वो हमें क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, वो हमारे बॉडी को, स्किन जो है वो एक्सटर्नली हमें क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसकी भी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो क्या करता है, उस ऑर्गन्स को, जैसे कि इंटरनल ऑर्गन्स भी बहुत ही डेलिकेट होते हैं, तो उस ऑर्गन्स को भी क्या होता है कि उसको एक प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होती है, उस ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो वो भी क्या है, एपिथेलियल टिश्यूज़ है। जैसे मान लो कि हमारा जो किडनी ट्यूब्यूल्स है वो भी क्या है, उसकी जो ऊपर की जो लाइनिंग होती है वो भी क्या है, एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है, मीन्स कि एपिथेलियल टिश्यू है। तो फिर हमारा जो माउथ है, माउथ की जो लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग होती है, वो भी क्या है, एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है। ओके, फिर जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर हमारा ऑइसोफेगस है। तो इस तरह से ये जो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसका भी जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ के ही होते हैं। ठीक है, तो आप देखो इसके टाइप्स बताती हूँ मैं। फर्स्ट जो है वो क्या है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़, या सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, या इसको स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज़ भी कहा जाता है, या सिंपल एपिथेलियल को छोड़ो, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल स्क्वामस, SQU। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ओके, नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्यूबॉइड एपिथेलियम।
कॉल्यूमनार एपिथेलियम, और एक हो जाएगा आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, फर्स्ट है इसको सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सेकंड क्या है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइड एपिथेलियम, कॉल्यूमनार एपिथेलियम और ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये सारे जो इसके जो क्लासीफाई किया गया है एपिथेलियल टिश्यूज़ को, उनके स्ट्रक्चर के बेस पे इनको क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, जैसे फर्स्ट देखो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, इसका शेप कैसा होता है, ये जो है ना एक तरह से मतलब बिल्कुल फ्लैट होता है, सिंगल लेयर की एक बहुत ही पतली थिन होती है, इसकी वॉल जो होती है वो क्या होती है, बहुत ही थिन होती है, और ये फ्लैट होते हैं बिल्कुल, और सिंगल लेयर पे होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि देखो मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता रही हूँ, ऐसे करके ये बिल्कुल पतली होती है, एक ही लेयर की होती है। ओके, ये सारे क्या है, ये इसके न्यूक्लियस है। ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल फ्लैट होती है, इसके सेल्स जो होते हैं क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, थिन होते हैं, और ये बिल्कुल एक लेयर की होती है, सिंगल लेयर की होती है, जिस कारण से इसको सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम कहा जाता है। ओके, अब ये देखो कि ये कहाँ फाउंड होता है, ये कहाँ पाया जाता है, हमारे बॉडी में कौन सा ये टिश्यू है जो हमारे बॉडी के कौन से ऑर्गन में पाया जाता है। क्या होता है, हमारा जो इनर लाइनिंग ऑफ माउथ है ना, उसमें क्या होता है, जैसे आप अपने माउथ को टंग से भी टच करके देखो, क्या लगेगा, बहुत ही पतली थिन एक लेयर होती है। ठीक है, और वो जो होता है वो कौन सा टिश्यू है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। ओके, माउथ, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ। और दूसरा क्या होता है, सेकंड होता है जैसे ऑइसोफेगस है। ऑइसोफेगस क्या है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है, एक ऑर्गन है। जैसे कि जो हम फूड जब हम माउथ में लेते हैं तो माउथ से चबाने के बाद हमारा सेकंड जो फूड जाता है वहाँ से, माउथ से वो कहाँ पे जाता है, सेकंड माउथ से जाने के बाद वो हमारे ऑइसोफेगस में जाता है, जिसको फूड पाइप भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो ऑइसोफेगस है इसके एग्जाम्पल में इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, और दूसरा क्या हो जाएगा, ऑइसोफेगस। ठीक है, ऑइसोफेगस का जैसे मैंने आपको बताया जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसका। ठीक है, तो ये ऑइसोफेगस जो है, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ जो है, वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना हुआ होता है। ये सेल्स जो होते हैं ये फ्लैट होते हैं और बहुत ही थिन होते हैं, और ये सिर्फ एक लेयर की बनी हुई होती है। ओके, नेक्स्ट स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। देखो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम क्या होता है कि जो हमारा स्किन है, ठीक है, हमारे बॉडी में जो एक्सटर्नल एक सबसे लॉन्गेस्ट जो लार्जेस्ट जो ऑर्गन है वो क्या है, वो है लार्जेस्ट ऑर्गन हमारा स्किन। ठीक है, और ये स्किन जो है वो कौन से टिश्यू से बना हुआ है, किस टाइप के, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से। ठीक है, और ये जो है ना ये भी ये स्क्वामस एपिथेलियम से ही बना हुआ है। स्ट्रैटिफाइड का मीन्स होता है बहुत सारे लेयर्स। ओके, मेनी लेयर्स। तो यहाँ पे जो स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होगा, जिसमें ये जो स्क्वामस एपिथेलियम इसकी बहुत सारी लेयर्स होती है जो हमारी बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है हमारे बॉडी को। जैसे हमारे बॉडी में कोई भी जो जर्म्स होते हैं या बैक्टीरिया वगैरह जो भी होते हैं वो डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बॉडी को एक तरह से कवरिंग मिल रही है। इसको वेयरिंग से, टीयरिंग से भी क्या होता है, प्रोटेक्ट जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। फिर जो भी टिश्यूज़ हैं, मीन्स कि जैसे ब्लड है, अगर हमारा स्किन नहीं होता तो ब्लड कहाँ जाता, ब्लड जो है वो हमारे स्किन के अंदर ही है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक तरह से हमें इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से क्या कर रहा है, सपोर्ट भी देता है एक तरह से। ठीक है, तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में क्या एग्जाम्पल आ जाएगा आपका, इसका स्किन। ठीक है, एग्जाम्पल ये हो गया इसका, याद रखना इसका मतलब क्या होता है, मेनी लेयर्स ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, क्यूबॉइड एपिथेलियम। जो क्यूबॉइड है
जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं उसको किस बेस पे इसको क्लासीफाई किया गया है, उसके स्ट्रक्चर पे, उसका जो स्ट्रक्चर होता है या किस टाइप से वो बना हुआ होता है, किस टाइप के सेल्स से, उसी के ऊपर ही ये क्लासीफाई किया गया। तो क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है कि जो सेल्स का जो शेप है जो वो किस टाइप का है, क्यूबॉइड शेप का है। ठीक है, ये किस टाइप के सेल्स होते हैं, क्यूबॉइड टाइप के सेल्स होते हैं। और ये क्या करता है, ये एक तरह से सेल्स को यहाँ जैसे ये हमारे किडनी टिब्यूल्स होते हैं, ठीक है, किडनी टिब्यूल्स होते हैं उसकी लाइनिंग में ये क्यूबॉइड एपिथेलियम जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू भी बताती हूँ कि किस टाइप का होता है ये। याद रखना ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं सारे कैसे होंगे, शेप है इनका। ठीक है, क्यूबॉइड जो सेल्स होंगे, इसके सेल्स का शेप जो होगा वो क्यूबॉइड लाइक होगा। मीन्स कि क्यूब शेप में। ठीक है, क्यूबॉइड मीन्स कि क्यूब शेप में होंगे। ओके, क्यूब शेप में होगा। और ये कहाँ पे फाउंड होता है, ये जो किडनी टिब्यूल्स होते हैं, हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ पे ये क्यूबॉइड एपिथेलियम होता है। ठीक है, मीन्स कि उसका प्रोटेक्टिव लेयर जो होता है वो क्यूबॉइड एपिथेलियम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल में आप सलाइवरी ग्लैंड्स, फिर लाइनिंग ऑफ किडनी टिब्यूल्स। ठीक है, तो इस तरह से ये क्यूबॉइड एपिथेलियम होगा जो कि कौन से शेप में है, क्यूब शेप में होते हैं। ठीक है, ये क्यूब शेप्ड। ओके, अब देखो कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार एपिथेलियम क्या होता है कि इसमें जो सेल्स होते हैं ना टिश्यूज़ के, उसका शेप जो होता है वो एक पिलर लाइक होता है। ठीक है, कैसे होता है, पिलर लाइक होता है। और ये जो है वो क्या करता है, ये एक तरह से सेक्रेशन का काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, एक तरह से सेक्रेशन का काम करता है और एब्जॉर्प्शन का काम करता है। ये मैं आपको यहाँ पे इरेज कर देती हूँ। आपको मैं ऊपर बता दूंगी अभी। यहाँ पे ये क्या है, कॉलमनार एपिथेलियम। पिलर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इसमें। पिलर लाइक जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे, पिलर लाइक सेल्स होते हैं, जैसे कि ऐसे करके बिल्कुल। ठीक है, ओके, तो ये पिलर लाइक सेल्स होते हैं। और क्या होता है इसमें कि ये जो है ना ये पाए जाते हैं, इसका मेन काम जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये एक तरह से सिक्रीशन का काम करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। मीन्स कि ये कहाँ पे फाउंड हो सकता है, हमारे जो हमारा इंटेस्टाइन है, क्योंकि इंटेस्टाइन का काम जैसे आपको पता है कि उसका काम जो होता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना होता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करना होता है। फिर जो कुछ सेक्रेशन का काम जो होता है वो भी यहाँ पे होता है, जिस कारण से कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स जो होते हैं वो इंटेस्टाइन में होते हैं। ठीक है, ओके, इंटेस्टाइन हो गया, ये पिलर लाइक होते हैं। और देखो कुछ स्पेशल टाइप के कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स भी होते हैं जिसको सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, जिसमें ये देखो मैं आपको यही पे इसी में बताया थी कि इसमें से क्या होता है, कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको सीलिया कहा जाता है। ठीक है, कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, सीलिया, इसमें सीलिया कंटेन होता है। सीलिया कंटेन मीन्स की हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस।
तो इसका काम जो होता है वो क्या करता है, वो पास करने का काम करता है। जैसे कि मान लो जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें, या मान लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साथ, या मान लो जो हम जो खाना खाते हैं उस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी क्या करता है, फूड को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में पास करने का काम। तो ये सारा मूव कराने का काम जो होगा वो इस सीलिया के द्वारा होता है, वो इसी सीलिया के द्वारा होता है। तो सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स होते हैं वो। ओके, नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया वो क्या बताया, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। देखो ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है कि यही जो टिश्यूज़ होते हैं ना, यही टिश्यूज़ क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि ग्लैंड्स के रूप में वो क्या हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये एक तरह का क्या है, ये कुछ टिश्यूज़ हैं, ये टिश्यूज़ जो होते हैं वो इस तरह से क्या करते हैं, फोल्ड कर जाते हैं। तो ये इस तरह से क्या करते हैं, फोल्ड कर जाते हैं। तो मीन्स कि फोल्ड करने के साथ ये किसके रूप में फॉर्म कर जाते हैं, ग्लैंड के रूप में। ठीक है, ग्लैंड्स के रूप में ये फॉर्म कर जाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। और ये जैसे कि हमारा जो स्किन है इसी में क्या होते हैं, कुछ ऐसे ग्लैंड्स भी होते हैं, जैसे कि सिबेसियस ग्लैंड हो गया। ठीक है, ये सिबेसियस ग्लैंड्स क्या होते हैं, जिसमें से या ऑयल ग्लैंड्स हो गए, जो हमारे स्किन में से जो पसीने होते हैं वो सिक्रीट करता है। ठीक है, उसको, तो ये जो है वो कहाँ से बनते हैं, ये जो है वो एक तरह का ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। ओके, तो इस तरह से ये आपका जो है एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखो आपका क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, देखो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में एक तरह से एक पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, जिसके द्वारा वो कनेक्टिव टिश्यूज़ में होते हैं या कनेक्ट करने का काम होता है, उसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो कि फर्स्ट क्या हो गया, जैसे बोन्स हो गए, फिर ब्लड हो गया, ओके, फिर कार्टिलेज, ये आपका कार्टिलेज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है लिगामेंट्स, लिगामेंट्स के साथ क्या हो गया, टेंडन्स, एरियुलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यूज़। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यूज़। ओके, अब देखो ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना, कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है कि इसमें एक तरह का मीडियम होता है। ठीक है, और उस मीडियम को क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स। और ये मीडियम जो है वो क्या हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, मीन्स कि एक फ्लूइड लाइक भी हो सकता है, या रिजिड भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी देखेंगे कि सब में किस टाइप के मैट्रिक्स जो है वो पाए जाते हैं। जैसे कि मान लो बोन्स है, ठीक है, बोन्स को देखो कि क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है। हमारे जो बॉडी में बोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, रिजिड होगा, है ना। और वो मैट्रिक्स किस चीज़ से बना हुआ होता है, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम से। जो मैट्रिक्स होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ओके, कैल्शियम और फॉस्फोरस से बना हुआ होता है। अब ये जो है वो बहुत ही हार्ड होता है। हमारे बॉडी में जो बोन्स हैं, वो जो हमारा पूरा एक बॉडी है वो क्या, जो बोन्स होंगे वो हमारे बॉडी को क्या करता है, एक स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, अगर बोन्स नहीं होते तो हमारी बॉडी जो होती है, जैसे कपड़े को आप इस तरह से, अगर कपड़े को ऐसे करके आप करोगे तो वो आराम से गिर जाएगा, एक मतलब आप उसको फोल्ड करोगे वो फोल्ड हो जाएगा, है ना। तो उसके अंदर अगर उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा बोन्स है वो हमें क्या करता है, एक तरह से सपोर्ट देता है, एक सपोर्टिव होता है ये, जिसको कहा जाता है स्केलेटन भी कहा जाता है। हमारा पूरा बॉडी का जो बोन्स का जो पूरा फ्रेम है, ये एक तरह का फ्रेमवर्क है जिसको क्या कहते हैं, स्केलेटन भी कहते हैं। तो इस तरह से ये बोन्स जो होते हैं वो कैल्शियम और फॉस्फोरस का होता है, जिसके कारण ये बोन्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। ओके, अब देखो ये बोन्स जो होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, बोन सेल्स से। ठीक है, इसके भी सेल्स होंगे तभी तो ये टिश्यूज़ है ना।
तो इस तरह से बोन जो होते हैं उसके सेल्स को क्या कहते हैं, बोन सेल्स कहते हैं। ये बहुत ही रिजिड और हार्ड होते हैं। ओके, अब देखो मैं आपको ब्लड के बारे में बताती हूँ, या तो चलो इसके पहले मैं आपको कार्टिलेज, लिगामेंट और टेंडन्स के बारे में बताती हूँ। देखो कार्टिलेज जो है वो भी क्या है, वो भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, आपको मैं पहले यहाँ बता दूँ ये सारी चीज़ें, जैसे कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडन्स। लिगामेंट क्या होता है, जो लिगामेंट होता है एक सॉफ्ट बोन होते हैं ये। ठीक है, एक तरह से ये सारे बोन्स के टाइप का ही कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन बोन्स जैसे ये हार्ड नहीं होते हैं। ओके, जो लिगामेंट्स होते हैं ये बोन्स को बोन्स से जोड़ने का काम करता है, बोन्स टू बोन्स। ठीक है, लिगामेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बोन्स को बोन्स से जोड़ने का काम करते हैं। जो टेंडन्स होते हैं वो क्या करते हैं, बोन्स को मसल्स के साथ जोड़ने का काम करते हैं, बोन्स टू ठीक है। और जो कार्टिलेज होता है ये बहुत ही सॉफ्ट टाइप का बोन होता है, जैसे जो हमारा ईयर के जो बोन होता है आप उसको क्या कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो। आप ऐसे करोगे तो ये क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। आपके जो नोज़ हो गया आप इसको, ये भी बोन्स की बनी हुई होती है, ये भी क्या होता है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। आप उसको इस तरह से आप हिलाओगे वो भी क्या हो जाएगा, हिल जाता है। लेकिन आप ये बोन्स इसको आप फोल्ड करने की कोशिश करोगे या मोड़ने की कोशिश करोगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि बहुत हार्ड होते हैं। बट कार्टिलेज जो होता है ये भी, इसमें भी मैट्रिक्स होते हैं बट हार्ड नहीं होते जैसे कि इसमें होते हैं। ठीक है, तो कार्टिलेज जो होता है वो कहाँ पे होता है, नोज़ में हो गया, फिर हमारे ईयर के जो बोन्स होते हैं वो ईयर में हो गए। ठीक है, और जो लिगामेंट्स है ये बोन्स को बोन्स से जोड़ने का काम करता है। जैसे कि जो से बोन्स को देखो, जो बोन्स होते हैं, बोन्स एक दूसरे के साथ क्या कनेक्टेड है, यहाँ से ये बोन्स जो है ये कनेक्टेड है, यहाँ से ये दूसरा बोन कनेक्टेड है, हमारे पैर के भी है, हमारे हाथ, हर जगह जो ये बोन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, वो कहाँ से, उसमें उसको जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट्स करते हैं। ठीक है, और जो टेंडन्स है, टेंडन क्या होता है, बोन्स और मसल्स को, जो मसल्स होते हैं ना उसको, मसल्स और बोन्स जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। उसी के कारण जो होता है हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अगर सिर्फ बोन्स होते तो हम मूव नहीं कर पाते। ओके, ये मसल्स बोन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, वे जुड़े हुए होते हैं, जिस कारण से हम जो है वो कुछ भी क्या कर सकते हैं, हम जो है मूव कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ गिर जाती है हम उसको पिक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे मसल्स जो होते हैं वो बोन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो जुड़े हुए होते हैं। दैट्स वाई जो टेंडन्स है वो बोन्स और मसल्स। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे जो मसल्स होते हैं ना, इसमें एक तरह का प्रोटीन होता है जिसके कारण क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड कर पाता है। ठीक है, क्या होता है, मसल्स में एक तरह के प्रोटीन होते हैं जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, मसल्स में एक तरह का प्रोटीन फाउंड होता है, प्रोटीन का नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ठीक है, और यही प्रोटीन्स जो होते हैं वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हम जो है वो मूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो आपका एरियोलर टिश्यू है। एरियोलर का मीन्स क्या होता है, एरियोलर मीन्स होता है जिसमें एयर स्पेसेस होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं कि जैसे सेल्स के बीच में जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं उसको भी क्या होना चाहिए, उसको भी पैक करने की ज़रूरत होती है। ओके, तो ये एरियोलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक तरह से टिश्यूज़ के बीच में, ये सेल्स के बीच में एक तरह से उसको पैक करने का काम करते हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस के बीच में होते हैं। ठीक है, और जो एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, एडिपोज टिश्यूज़ क्या होते हैं, एडिपोज टिश्यूज़ में फैट सेल्स से बने हुए होते हैं। एडिपोज टिश्यूज़ क्या होते हैं, ये फैट सेल्स से बने हुए होते हैं, और ये फैट सेल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में एक तरह से इंसुलेटर का काम करता है। ठीक है, एक तरह से क्या करता है, इंसुलेटर का काम करता है। तो एडिपोज टिश्यूज़ जो होंगे वो क्या, इसमें कौन से, किस टाइप के सेल्स होते हैं, फैट सेल्स होते हैं, गिव्स अस इंसुलेटर। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है ये भी हो गया। और सॉरी, एक ब्लड रह गया आपका। देखो ब्लड जो है वो क्या है, इसमें भी जो एक ब्लड जो है ये तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो देखो ब्लड जो है ये, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, है ना। ये भी क्या है, एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, और इसमें जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, फ्लूइड लाइक होता है, जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं।
ठीक है। ब्लड में जो मैट्रिक्स पाया जाता है वो किस टाइप का होता है, फ्लूइड लाइक होता है, लिक्विड की तरह होता है, और उसको क्या कहते हैं हम, प्लाज्मा कहते हैं। और उसी प्लाज्मा में ही क्या कंटेन होता है, प्लाज्मा कंटेन्स क्या कंटेन होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, ठीक है, वेस्ट मटेरियल, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से प्लाज्मा में, इसी प्लाज्मा में ही हमारे ब्लड में ही कंटेन होता है। जो देखो यहाँ पे तीनों चीज़ें, पहले मैं आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में, यहाँ पे जो मेन जो यहाँ पे ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों चीज़ें होती है। ये प्लाज्मा का मेन काम जो है ना, इसको इन सारी चीज़ों को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन जो ये हार्मोन्स का, एंजाइम्स का, वेस्ट प्रोडक्ट्स का, वेस्ट मटेरियल का या वेस्ट प्रोडक्ट्स का होता है। बट यहाँ पे जो मैं आपको प्लाज्मा कंटेन होता है, प्लाज्मा में क्या कंटेन है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब ये आरबीसी जो है इसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, जिसके कारण जो ब्लड का कलर है वो क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। अब ये जो आरबीसी है आपको पता है ना, इसमें हीमोग्लोबिन कंटेन होता है, ठीक है, और ये हीमोग्लोबिन कंटेन होता है जिसके कारण जो है वो ब्लड का कलर भी रेड हो रहा है, ठीक है। और साथ में ये क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और जो WBC है मीन्स की वाइट ब्लड सेल्स, ये वाइट ब्लड सेल्स क्या करता है, हमारे बॉडी में एक तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, जैसे कोई भी जर्म्स, एक तरह से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम जर्म्स, ओके। और जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, प्लेटलेट्स जो है वो एक तरह का ये काम करता है ब्लड को क्लॉट करने का काम, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। ब्लड क्लॉटिंग का क्या काम है यहाँ पे, कि ब्लड क्लॉटिंग मीन्स हो गया जैसे कि अगर आप किसी तरह से इंजर्ड हो जाते हो, कहीं पे आपका हाथ पैर कुछ कट जाता है तो आपकी ब्लीडिंग होने लगती है, ओके। तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या चाहिए कि उसके रास्ते को, उसका जो वे है उसको कोई रोकने वाला हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, उस वे में क्या होता है कि वो क्लॉट कर जाता है, जिस कारण से जो ब्लीडिंग होती है वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है, ओके। तो ये प्लेटलेट्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप किसी तरह से आपका हाथ पैर कट जाता है या कुछ भी होता है तो ब्लीडिंग जो होगी वो रुकेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि ब्लड क्लॉट होगी नहीं, और ब्लड क्लॉट नहीं होगी तो वहाँ से क्या होगा, ब्लीडिंग होती रहेगी, और इससे क्या होगा कि उस पर्सन जो होता है, इस केस में क्या हो सकता है कि पर्सन की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए प्लेटलेट्स का होना भी ज़रूरी होता है। और ये बाकी जो हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ये ब्लड क्या करता है, इसको ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है, ओके। तो इसीलिए ब्लड को क्या कहा जाता है, एक कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स आगे के 2 टॉपिक जो हैं वो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। आज जो है एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, आज मैं यहीं पे वीडियो एंड करना चाहूँगी, और आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो और पूरे से अच्छे से इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि आप लोगों को और हायर क्लासेस में भी आपको ये पढ़ना है, जो भी साइंस लेके पढ़ोगे, तो इसलिए आप लोग जो है इस वीडियो को अच्छे से देखो। और बाकी के मस्कुलर टिश्यूज़ और नर्वस टिश्यूज़ जो है वो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है, क्योंकि और भी वीडियोस आपको अभी देखने को मिलने वाले हैं, इस आपके 9th क्लास के भी, और मैं आपको 6 to 10 तक के सारे जो चैप्टर्स जो होते हैं आपसे रिलेटेड, तो वो सारे साइंस के मैं आपको वीडियो में डालती हूँ। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक भी करो, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।